होली की रात जब पूरा शहर रंगों में डूबा हुआ था, ढोल की आवाजें, हंसी और नशे में झूमते लोग। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में आज तक कोई खुलकर बात नहीं करता। यह कहानी है मेरठ के पास एक पुराने मोहल्ले की, जहां एक खंडहर हवेली है जिसे लोग रंग महल कहते हैं। वहां कभी बहुत बड़ी होली खेली गई थी, लेकिन उसके बाद से हर साल होली की रात वहां से किसी के चीखने की आवाज आती है। इस बार चार दोस्त, राघव, समीर, नितिन और कर्ण, ने तय किया कि इस बार होली की असली मस्ती वहीं करेंगे। सबने मना किया। मोहल्ले के बुजुर्गों ने भी चेतावनी दी, सूरज ढलने के बाद उस हवेली के पास मत जाना। लेकिन नशे और जोश में किसने सुनी। रात के करीब 11:45 बजे चारों रंग और शराब लेकर हवेली पहुंच गए। हवेली अंदर से टूटी हुई थी। दीवारों पर पुराने सूखे लाल रंग के धब्बे थे जो अब भी अजीब तरीके से चमक रहे थे। समीर हंसा। किसी ने पुराना गुलाल फेंका होगा। तभी अंदर के आंगन से ढोल की धीमी आवाज आई, ढम ढम ढम। चारों रुक गए। करण बोला, यहां कोई और भी पार्टी कर रहा है क्या? उन्होंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। आंगन में कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर ताजा गीला लाल रंग फैला हुआ था। राघव ने पैर रखा। रंग चिपचिपा था। उसने हाथ लगाया और जैसे ही सूंघा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये गुलाल नहीं है। तभी ऊपर की टूटी हुई बालकनी से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी, खिंची हुई, डरावनी। चारों ने ऊपर देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, पूरा शरीर लाल रंग से सना हुआ, चेहरे पर लंबी दरारें और आंखें पूरी तरह काली। उसने हाथ में पिचकारी पकड़ी हुई थी और वह धीरे से बोली, होली है। अचानक पूरा आंगन रंग के गुब्बारों से भर गया, लेकिन वो गुब्बारे खुद ब खुद हवा में उठ रहे थे। एक गुब्बारा नितिन के चेहरे पर फटा। उसने चीख मारी। उसकी त्वचा पर लाल रंग नहीं बल्कि जलन के निशान पड़ गए, जैसे किसी ने तेजाब फेंक दिया हो। समीर भागने लगा, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ढोल की आवाज अब तेज हो चुकी थी, ढम ढम ढम, और उसके साथ कई लोगों की एक साथ हंसी। आंगन के कोनों से धीरे धीरे परछाइयां निकलने लगीं। सभी सफेद कपड़ों में, सभी के चेहरे रंग से ढके हुए, लेकिन उनकी आंखें नहीं थीं, खाली गड्ढे। वो सब एक साथ गाने लगे, बुरा ना मानो होली है। करण रोने लगा, हमें जाने दो, हमने क्या किया है? बालकनी वाली औरत धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, लेकिन वह सीढ़ियों से नहीं उतर रही थी। वह दीवार पर उल्टी चल रही थी। उसका सिर अजीब तरीके से झुका हुआ और उसकी मुस्कान और चौड़ी होती जा रही थी। वह राघव के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसने पिचकारी उसके मुंह में डाल दी। राघव की आंखें फट गईं, उसकी नसें नीली पड़ने लगीं और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। बाकी तीनों चीखते रहे, लेकिन कोई आवाज हवेली से बाहर नहीं गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। ढोल बंद, हंसी बंद, परछाइयां गायब। बस आंगन में तीन दोस्त कांपते हुए खड़े थे। राघव गायब था, सिर्फ जमीन पर उसका फोन पड़ा था। फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में दिख रहा था चारों दोस्त हवेली में घुस रहे हैं, लेकिन उनके पीछे पहले से ही वही औरत खड़ी थी। और वीडियो के आखिर में उसने कैमरे के अगर आप अभी तक इस कहानी में डूबे हुए हैं एक रंग कम है, तो प्लीज अपने भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। पर किसी ने हाथ मैं आपके लिए ऐसी ही और भी खौफनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानियां लाता रहूंगा। पूरी तरह आपका साथ ही मेरी हिम्मत है। सिर्फ एक शब्द, अगली कहानी में फिर मिलेंगे। होली। इसके बाद उस रात हवेली से जो चीखें आईं, उन्हें आज तक किसी ने भूल नहीं पाया। अगली सुबह हवेली के आंगन में चारों के जूते पड़े थे, लेकिन चारों में से कोई नहीं मिला और दीवार पर ताजा लाल रंग से लिखा था, इस बार 4। अगली बार कितने? क्या सच में वो औरत किसी पुराने बदले के लिए लौटती है, या फिर इस होली वो आपके शहर की तरफ बढ़ चुकी है? जानिए इस खौफनाक कहानी का अगला हिस्सा पार्ट 2 में। अगर आप अभी तक इस कहानी में डूबे हुए हैं तो प्लीज अपने भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही और भी खौफनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानियां लाता रहूंगा।
आपका साथ ही मेरी हिम्मत है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।